ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ जो बच्चे बाहर तो गए हैं, लीगल पेपर्स में गए हैं, बट वहां पे जाके आज भी वो सेटल डाउन नहीं हो पाए। ऐसा ही होगा तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। लेट्स सपोज मुझे जाना है एम्प्लॉयमेंट वीजा पे, बट वो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचता हूँ चले यार कोई नहीं, स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हैं। सेटिंग वर्ड नहीं यूज होता एम्बेसीज में। बहुत से कंसल्टेंट बोलते हैं साडी सेटिंग है बाकी करा देंगे, नहीं होता। किस तरह से ये शुरू होता है? जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट जी। व्हाट इज द प्रोसेस, कहाँ जाना है, किससे कांटेक्ट करना है। अब जो एम्बेसीज वाले होते हैं वो कहते हैं हम करवा देंगे। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी होम कंट्री वापस आएगा या फिर वो वहां पे ओवरस्टे हो जाएगा, जो कि पर डे 50 दिरहाम्स पर डे फाइन है। ट्रैवल करने से पहले कैंडिडेट को ये पता लग गया कि मैं कौन सी कंपनी में जा रहा हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, कितने टाइम का मेरा टेन्योर है, मैं वहां पे रह सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ स्टडी करने के बाद बाहर जॉब करना चाहते हैं। ये यहाँ अपनी +2 कंप्लीट करने के बाद दे वांट कि हम बाहर जाके पढ़ाई करें और सेटल हुए, लेकिन बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बच्चों को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता। दे डोंट नो द प्रोसीजर, कहाँ से शुरू करें, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रतीक भंडारी जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जो जैसे स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड जाके जॉब करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, बट दे डोंट नो द व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट। देखिए मैम, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है बच्चे को डिसीज़न लेना है कि उसको करना क्या है। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या है कि यार सबसे इजी है स्टूडेंट वीज़ा लेना। आप स्टूडेंट वीज़ा लेके बाहर चले जाओ, वहाँ पे जाके हमें जॉब मिल जाएगी, हम जॉब कर लेंगे। अल्टीमेटली देखिए, क्या इंडिया में एजुकेशन नहीं है? बिल्कुल है, बहुत अच्छा। क्या इंडिया में टैलेंटेड लोग नहीं है? बहुत से लोग हैं। हम बाहर की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? वैल्यू, टाइम, मनी, इस वजह से जी। नो डाउट हम जा तो रहे हैं, बट ठीक पैटर्न में नहीं जा रहे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ जो बच्चे बाहर तो गए हैं, लीगल पेपर्स में गए हैं, बट वहां पे जाके आज भी वो सेटल डाउन नहीं हो पाए। रीजंस, बच्चों को सिर्फ बाहर पहुंचना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो रहा है, कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, किस कोर्स में एडमिशन हो रहा है। और कंसल्टेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट रह चुका है, जहां तक मैं इंडिया में देख रहा हूँ, हमें पैसा आ रहा है, दैट्स इट। बहुत कम कंसल्टेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये एजेंडा है बच्चा एजुकेशन करने जा रहा है तो उसको एजुकेशन प्रॉपर मिले, बैक टू होम कंट्री बच्चा यहाँ आए और जो स्किल्स बच्चा लेके आया है वो यहाँ यूज करे। ओके, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो इसके लिए बच्चे को लिए पहले डिसीजन लेना है, उसको जाना कहाँ है और क्यों जाना है। अगर एजुकेशन एजेंडा है तो उस प्रॉस्पेक्ट से बच्चा माइंडसेट करे, अगर एम्प्लॉयमेंट एजेंडा है तो उस माइंडसेट से बच्चा प्लान करे। दैट इज द आई गेस फर्स्ट स्टेप ही ये चीज होनी चाहिए आपकी। ऐसा ही होगा तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। लेट्स सपोज मुझे जाना है एम्प्लॉयमेंट वीजा पे, बट वो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचता हूँ चले यार कोई नहीं, स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये सोर्स नहीं है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसीजन, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे। लेट्स सपोज मैंने चूज कर लिया एम्प्लॉयमेंट वीजा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाना है। अब एम्प्लॉयमेंट वीजा के भी बहुत से क्राइटेरियाज हैं। देखिए, एक चीज तो श्योर है, वीजाज ग्रांटेड बाय रिस्पेक्टेड एम्बेसीज, इसमें कोई सेकंड थॉट तो नहीं है। एम्बेसीज ने ही वीजा देना है, वही देंगी। आप किसी भी एक कंसल्टेंट के पास विजिट करिए, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट सेड सर 100% वीजा गारंटी। पॉसिबल है ही नहीं है। नो डाउट वीजाज आते हैं, बहुत से कंसल्टेंट बोलते हैं 100% वीजा गारंटी, और वीजाज आ भी रहे हैं। बट ऐसी स्टेटमेंट देना गलत है, 100% वीजा गारंटी आप कैसे दे सकते हो? हाँ, ये तो वीजा गारंटेड, जो वीजा ग्रांट होना है बाय रिस्पेक्टेड
एम्बेसीज, हम्म, वहाँ पे कोई ही नहीं पूछता जी, वहाँ पे सेटिंग नाम का वर्ड नहीं है। यस। सेटिंग वर्ड नहीं यूज होता एम्बेसीज में। ओके। बहुत से कंसल्टेंट बोलते हैं साडी सेटिंग है भाजी करा देंगे, हम्म। नहीं होता। सेटिंग वर्ड ये डिक्शनरी में है ही नहीं है। जहाँ पे इमिग्रेशन है वहाँ पे सेटिंग वर्ड यूज नहीं करना, और ओके। होता ही नहीं है। हम्म, इसीलिए तो स्कैम्स होते हैं। आप देखिए न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, आपको रोज न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं स्कैम्स के न्यूज़ में मिलेंगे। इतने लाख का स्कैम हो गया, इतने हजार का स्कैम हो गया, क्योंकि एक्चुअल में ना गलतियां हमारी भी हैं। हम्म, हमें शॉर्टकट्स चाहिए। जिस टाइम प्रोसेस में 5 महीने लगेंगे, सर नहीं, मैं तो जी 2 महीने च जाना है, अच्छा। मेरा तो जी कम छेती तो छेती करा दो, ऐसा नहीं होता। अब लेट सपोज एक, मान लीजिए हमने चाय बनानी है, उसका एक प्रोसेस है। जी। 5 मिनट 10 मिनट जो टाइम लगेगा ना, वो लगेंगे। अगर आप बोलो मेरे को 1 मिनट में चाय चाहिए, तो वो नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो प्रोसेस फॉलो बच्चों को करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है, इट विल टेक टाइम। ओके। तो सर ये प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह से ये शुरू होता है? जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट जी व्हाट इज़ द प्रोसेस, कहाँ जाना है, किससे कांटेक्ट करना है। अब जो एम्बेसीज वाले होते हैं वो कहते हैं हम करवा देंगे, लेकिन उनको भी उस चीज़ की उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए कि करवा देंगे किस तरह से करवाएंगे, व्हाट इज़ जी, द प्रोसेस ऑफ दैट। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हम्म, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। जी। मैं मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी का बच्चा हूँ, हम्म, और हाउस कीपिंग मेरा डिपार्टमेंट है। अब हाउस कीपिंग के लिए वो रेलिवेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए, हम्म, सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पे भी मैंने जॉब अप्लाई किया है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद हम पर्टिकुलर यूएई से स्टार्ट करते हैं। जी। मैं बात करता हूँ दुबई की। अब दुबई में हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ा काम है वहाँ पे। हाउस कीपर्स, बार टेंडर्स, स्टीवर्ड्स, हेल्पर्स, बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चे जाते हैं लेकिन वहाँ पे जाके परेशान हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ से चले जाते हैं विजिट वीज़ा पे, कि हम विजिट वीज़ा पे चले जाएंगे, हमारे पैसे कम लगेंगे, वहाँ पे जाके हम इंटरव्यूज़ देंगे, जॉब ढूंढ लेंगे, और हमारी जॉब लग जाएगी, फिर हम वापस वहाँ से अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लेंगे। अगर जॉब नहीं लगी तो हम अपनी होम कंट्री वापस आ जाएंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर आप करोगे ना, विजिटर वीज़ा एज कंपेयर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा एक्सपेंसिव है। ओके। अच्छा। देखिए ना, विजिट वीज़ा पे बच्चा गया, मान हाँ। लीजिए 60 डेज पे वीज़ा पे गया, हम्म, 60 डेज का स्टे है, तो अराउंड 15,000 रुपीज़ विजिट वीज़ा। जी। एयर टिकट, जो कि रिटर्न टिकट इज मैंडेटरी फॉर विजिट वीज़ा, हम्म, ठीक है, प्लस होटल स्टे, स्टे दिखाना है, इंश्योरेंस कराना है। अगर 2 महीने में जॉब नहीं मिली तो पैसा तो वापस नहीं होगा ना, बच्चा अपनी होम कंट्री वापस। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी होम कंट्री वापस आएगा, या फिर वो वहां पे ओवर स्टे हो जाएगा, जो कि पर डे 50 दिरहाम्स पर डे फाइन है। ओके। फाइन है इस चीज़ का। 50 दिरहाम्स। मेरा वीज़ा वैलिड है 20 मार्च तक। जी। नेक्स्ट डे से अगर मैंने आज एग्जिट नहीं किया तो 50 दिरहाम्स पर डे मेरे को फाइन लगेगा। ओके। जब तक मैं वो फाइन क्लियर नहीं करूंगा, मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। ओके। सेकंड, हम्म, अगर मैं ओवरस्टे हो गया तो एम्प्लॉयर भी मुझे नहीं लेगा, बिकॉज मैं इलीगल हूँ। मैं यहाँ यूएई में नहीं रह नहीं सकता, बट मैं ओवरस्टे हूँ। एम्प्लॉयर को भी पता है बच्चा इलीगल है। हम्म, तो वो बहुत से पैरामीटर्स हैं, बच्चों को समझना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है दुबई में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ास नहीं मिलते, मिलते हैं। हम्म, यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देती है। अंडरस्टैंडिंग की बात है, क्लैरिटी की बात है। जितना आप क्लैरिटी दोगे, उतना ट्रांसपेरेंसी रहोगे, उतना बेटर तरीके से काम होगा। लेकिन शॉर्टकट्स नहीं आजमाने। जी। जो टाइम लगना है वो लगना ही है। आप बोलो कि मेरे को जी 1.5 महीने में काम करा दो, नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। ओके। यूरोप कंट्रीज 4 से 5 महीने का प्रोसेस होता है, और वो लगेगा इतना टाइम। ओके। सर जैसे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात कर जी रहे हो तो इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो हमने मान लिया कि चलो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए जी क्लियर हो जाती है, लेकिन इफ़ वी वांट टू लाइक हम किसी को बताना चाहते हैं दैट इसके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के इतने फ़ायदे हैं, रादर कि आप एक स्टडी वीज़ा पे जाओ, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बच्चों को आगे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, हुँ,
इंडिया से ट्रैवल करने से पहले, हम्म। बच्चा यूएई में ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करने से पहले कैंडिडेट को ये पता लग गया कि मैं कौन सी कंपनी में जा रहा हूँ, हम्म, मेरी कितनी सैलरी है, जी कितने टाइम का मेरा टेन्योर है, मैं ठीक वहाँ है। पे रह सकता हूँ। और ये क्लैरिटी मिल वीजा गई। रिन्यू करवाना होता है आपको, वो मतलब वो टेन्योर देखिए के बाद? रेजिडेंसी कार्ड मिलता है यूएई में 24 मंथ्स के लिए। ओके। एवरी 2 इयर्स उसको रिन्यूअल कराना है विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर रिन्यू करेगा तभी आप करा सकते हैं ना, ओके। अदरवाइज वो वीज़ा कैंसिल होगा। हम्म, उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ टाइमलाइन देती है, 15 डेज 20 डेज। उस टाइम के दौरान या तो आप वीज़ा अपना रिन्यू करा लीजिए या फिर वापस अपनी होम कंट्री चले जाइए। ओके, ये प्रोसेस है ठीक है। जी। ओके, तो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो जब वीज़ा आ जाता है तो जी। उसके बाद भी देर आर कि लोगों को स्कैम लगता है कि बीच में उनकी बात हो रही है नहीं हो रही है, तो उस पे भी आप थोड़ा सा लोगों को क्लैरिटी दे दो कि वीज़ा आने के बाद क्या प्रोसेस होता है इस चीज़ का। देखिए अगर मैं यूएई की बात करूं, हम्म, यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में आता है एंट्री परमिट विच इज़ वैलिड फॉर 60 डेज। ओके। ठीक है, ओके, 2 months। 60 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी साथ में मिलती है। जी ठीक जी है, जी। और एंट्री परमिट मिलता है जो कि 60 डेज के लिए वैलिड है। ओके। जैसे ही बच्चा यूएई ट्रैवल करेगा, यूएई ट्रैवल होने के बाद कंपनी का डेलीगेट आपको पिक करेगा एयरपोर्ट से। ओके। कंपनी की, अगर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, तो आप कंपनी के एकोमोडेशन में जाओगे, वहीं पे बैठोगे, कंपनी का डेलीगेट आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, कंपनी के एकोमोडेशन पे ड्रॉप करेगा। उसके बाद का प्रोसेस है, सबसे पहले होता है मेडिकल। अब मेडिकल में भी देखिए एक बहुत बड़ा स्कैम इंडिया में भी है। अब होता क्या है, यूएई में ना बहुत से कंसल्टेंट्स मैंने भी ऐसे देखे हैं, यूएई के प्रोसेस में ना बच्चे से इंडिया में ही 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। ओके। आपका ना मेडिकल कराना है, हाँ जी, हाँ जी। बट रिक्वायरमेंट ही नहीं है दुबई के लिए। दुबई का मेडिकल दुबई में ही होता है, ओके, वो इंडिया कहते में हैं मेडिकल इंडिया, होता ही हाँ, नहीं है। ओके ओके। यस, अगर मैं बात करूं अबू धाबी की, जिसमें स्टिकर वीजा लगता है, ओके। उसके लिए डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, गमका सेंटर्स, वहां पे मेडिकल होता है। उनका भी एक प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट बुक होती है, मेडिकल उस डेट में कराया जाता है, आप मेडिकल कराएंगे, उसकी कॉपी एम्बेसी में सबमिट होगी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल पासपोर्ट। एम्बेसी में सबमिट होगा, एम्बेसी आपको टाइम देगी 6 से 7 दिन में, जो भी एम्बेसी टाइम दे रही है उस टाइम पे आपका वीज़ा, स्टिकर वीज़ा लगता है, वो स्टिकर वीज़ा आपको मिलेगा, आप ट्रैवल करेंगे। ओके। लेकिन अगर मैं दुबई की बात करूं, दुबई के लिए मेडिकल इंडिया में नहीं होता, दुबई पहुंचने के बाद मेडिकल होता है। ये आई गेस हमारी ऑडियंस के लिए एक नई चीज़ होगी, जी, जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले ही इंडिया में मेडिकल वो करवाते हैं सर, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए करवाई जाती हैं, लेकिन इट्स अ बिग थिंग कि आपको मेडिकल वहाँ जाके करवाना है फॉर देखिए, द दुबई प्रोसेस। ओनली फॉर दुबई। दुबई हम बहुत प्रोसेस। सारी कंट्रीज का वर्ड यूज नहीं कर सकते हाँ जी। बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज में मेडिकल इंडिया में ही होगा, ओके, ठीक है। अबू धाबी में मेडिकल इंडिया में ही इंडिया होगा। में ही होगा स्टिकर मैं वीज़ा। सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ, ओके। दुबई में मेडिकल दुबई पहुंचने के बाद होगा। ओके। यही तो क्लैरिटी है। हाँ। यही क्लैरिटी कंसल्टेंट्स बेसिकली अपने ऑडियंस को देते ही नहीं है, बिकॉज मैम 5 से 7 हज़ार रुपये मेडिकल का मिल रहा है और मेरे पास मान लीजिए 20 बच्चों का बैच है एक, मतलब अगर मैं 5 हज़ार रुपये भी ले रहा हूँ तो आप समझ लीजिए, और लक्ष्मी किसको आ रही बुरी लग रही है। जी बिल्कुल। तो मैं मना नहीं करूंगा ना, बट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब क्लाइंट को बता दो ना, आप क्लाइंट को बता के उससे पैसे ले लो, बट हिडन मत रखो। हाँ। आप अननेसेसरी मेडिकल करा रहे हो, बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, क्यों कराना है? जो आपने अपनी सर्विस कॉस्ट लेनी है उसमें 10,000 एडिशनल ले लो, बिल्कुल बता दो कि भैया हम 25,000 नहीं, हमारी कॉस्टिंग 30,000 है, तो हम वो चार्ज करेंगे। रेदर देन कि बच्चे का आप टाइम वेस्ट करा रहे हो, बच्चा ट्रैवल करेगा, सब काम छोड़ के ट्रैवल करके जाएगा आपकी डेस्टिनेशन पे, फिर आप उसको बोलोगे वहां जाके मेडिकल करा के आ, हाँ। वहाँ ब्लड सैंपल देगा, तो क्यों करानी है ये चीज़ें जब टाइम ज़रूरत ही नहीं हाँ। है। जी। ये भी एक पॉइंट है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। जी, तो मुझे लगता है ये वीडियो का मकसद ही ये है कि Clarity. क्लैरिटी आए चीज़ों के Exactly. लिए। जी सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर Thank you, बात ma'am. करने के लिए। तो आई जस्ट होप जो आपके डाउट्स थे प्रोसेस को लेकर, दुबई जाने को लेकर, यूएई की कंट्री में हम किस तरह से खुद को सेटल कर सकते हैं, अगर आप नए हो जाने के लिए या आपके मन में डाउट्स हैं तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी डाउट्स होंगे वो हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।